हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सत्यम प्रजापति फ्रॉम एनआईटी शिलचर। स्वागत करते हैं आपके और हमारे ब्यूटीफुल चैनल एसपी ज्ञान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी मस्त और व्यस्त होंगे। सिंस आपने 12th का एग्जाम दे दिया होगा और उसके बाद आपने जे मेंस का भी एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट जो भी रहा हो, अब आप सोच रहे हो कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ रिजल्ट ऑफ जे मेंस। तो अगर मैं उस जगह पे होता और मेरी छोटी बहन छोटा भाई मुझसे पूछता कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो क्या चीज़ मैं उन्हें बताता, बस वही सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि शुड आई टेक ड्रॉप। तो इस बात का फैसला करना कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं डिसाइड कर सकता। क्योंकि ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें अगले साल सिर्फ जे मेंस का या फिर जे एडवांस का एग्जाम देना है। ड्रॉप लेने का मतलब ये होता है कि उस एक साल के इंटरवल के दौरान आपको एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, आपको अपने जो इंटरटेनमेंट के सोर्स हैं उसको काफ़ी कम करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होकर के जेई के ऊपर ही बस फोकस करना होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। जिस वक्त आप ड्रॉप ले रहे होते हैं उस वक्त आप ये सोचते हैं कि मैं वो सारी गलतियां नहीं करूंगा जो कि मैंने 12th में की थी। सो अगर आप उन गलतियों को कंसिडर करते हैं जो कि आपने 12th में किया था, जिसकी वजह से आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया था, बट आप ड्रॉप ईयर में वो सारी गलतियां नहीं करोगे और एक अच्छा परसेंटाइल लेके आओगे, तभी आपका ड्रॉप लेना फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज वो एक साल आपके लिए बेकार ही जाने वाले हैं। तो जो भी लेना वो थोड़ा सा सोच समझ के आप लेना। बहुत सारे लोग होंगे जिनका कि जे मेंस में परसेंटाइल 90 से कम रहा होगा, है ना, 80, 85, 90 के आसपास रहा होगा। तो आपको तो अभी इस पायदान पे कुछ अच्छा एनआईटी के अंदर अच्छा ब्रांच नहीं मिल सकता। सो आपको तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, सो दैट कि आप एक साल अपना जेई को डेडिकेटेड करो। वो आपको क्या करेगा, एक अच्छा सा कॉलेज अलॉट कराएगा, अच्छा सा ब्रांच अलॉट कराएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका लाइफ सिक्योर हो जाए और आपका लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाए। उन लोगों को तो बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। बात करते हैं उनकी जिनका कि 97, 98, 99% आया हुआ है। तो यार इस पैदान पे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप 15 टॉप 20,000 के अंदर हो, तो आपको तो एनआईटी के अंदर अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। सो इस पोजीशन पे आकर के आपको ड्रॉप के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आपको पूरी जी जान लगा करके जे एडवांस पे फोकस करना चाहिए, जे एडवांस के लिए मेहनत करना चाहिए, सो दैट कि आईआईटी में आपका काफ़ी अच्छा रैंक बन जाए और एक काफ़ी अच्छा आईआईटी आपको मिल पाए। अब हम बात करते हैं उनके ऊपर जिनका कि जो मेन एग्जाम था उसके कुछ दिन पहले या तो हेल्थ इशू हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका परसेंटाइल या फिर रैंक जो है थोड़ा सा कम आ जाता है। तो उनके पास पोटेंशियल थी उस एग्जाम को क्रैक करने की, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। तो उन्हें ड्रॉप लेकर के उनका जो सपना है जिसके लिए वो मेहनत किए थे उसको पूरा करना चाहिए। तो उन लोगों को भी ड्रॉप ले लेना चाहिए। एक और केस होता है जहाँ पर कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने पेरेंट के दबाव में आकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सिंस उनका इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है और वो अच्छे मतलब उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है या फिर सिंगिंग में या फिर म्यूजिक में या फिर मतलब प्लेइंग में, कहीं भी इंटरेस्ट होता है, बट उनका इंजीनियरिंग करने का मन नहीं होता। सो बेसिकली अगर उनका 12th में अच्छा आ जाए तो पेरेंट फोर्स करते हैं कि आप ड्रॉप ले लो और आप ले लेते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने खुद को सोचना चाहिए कि आप फिर एक साल मेहनत करोगे, हो सकता है कि आपका हो ना हो, आपका इंटरेस्ट कहीं और हो। तो यहाँ पर जो आप फैसला लेना थोड़ा सा सोच समझ के लेना। बट कई बार आप इस मुकाम पे आ जाओगे कि आपको अब समझ नहीं आएगा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे बस एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कि आपको अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं ड्रॉप ले लिया होता या काश मैं ड्रॉप नहीं लेता। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल है कि आप ड्रॉप ईयर में बहुत बेहतर कर जाओगे, यानी कि अभी जो कॉलेज मिल रहा है इससे और अच्छा कॉलेज आपको ड्रॉप ईयर के बाद मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको पूरा जी जान लगा देना चाहिए उस ड्रॉप ईयर के अंदर और उस कॉलेज को ले लेना है जिसका आपने ख्वाब देखा था। और एक दूसरी बात, तो कई बार क्या होता है कि हम ड्रॉप ले ले होते हैं लेकिन 12th में भी जो गलती कर रहे होते हैं वो ड्रॉप ईयर में भी कर रहे होते हैं, तो परसेंटाइल का ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है और फिर वहाँ पे हमारा एक साल बर्बादी होता है, क्योंकि वही कॉलेज मिल रहे होते हैं जो कि अगले साल मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया। तो अगर आप ये श्योर हैं कि नहीं मैं मेहनत करूँगा ड्रॉप ईयर में, मैं बहुत अच्छा कॉलेज इसमें लेकर आऊँगा, जो मुझे 12th मिल रहा था ड्रॉप ईयर में इससे 10 गुना बेहतर मुझे कॉलेज मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। सो अब मैं इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है रिग्रेट। कई बार हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले रहे होते हैं जो कि पूरे लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉलेज डिसाइड होगा आपका। आप 12th में जो कॉलेज मिला हो सकता है कि आप ड्रॉप लो और आपका 10 गुना बेहतर कॉलेज मिल जाए ड्रॉप ईयर के बाद। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छा पैकेज मिल सकता है, एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो ये आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि ड्रॉप ईयर में भी आप वही गलती दोहरा रहे हो जो कि अपने 12th में दोहराए, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एक साल पीछे चले जाओगे, कॉलेज तो वहीं मिल रहा होगा। ये भी बात है। तो यही सब बातें थी। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप का जो कन्फ्यूजन था कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा की इस आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को रिस्पॉन्ड किया जाए और आपको एक बेहतर गाइडेंस दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले और वीडियोज़ में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।